कि आप क्या हैं, आप विष्णु के स्वरूप हैं। और हमारी जनक नंदिनी सीता मैया, तुम विष्णु जानकी लक्ष्मी, जानकी मैया को लक्ष्मी का स्वरूप। आगे क्या कहते हैं, शिवस्तुम जानकी शिवा, आप शिव स्वरूप हैं। और आज जनक नंदिनी सीता मैया जानकी शिवा पार्वती मैया का स्वरूप है। आगे तुम ब्रह्मा जानकी वाणी, आप ब्रह्मा का स्वरूप हैं। और सीता मैया वाणी यानी सरस्वती जी का स्वरूप हैं। सूर्यस्तुम जानकी प्रभा, आप सूर्य के समान हैं, आप सूर्य स्वरूप हैं। और जानकी मैया प्रभा, आभा, चांदनी, चंद्रमा के स्वरूप में हैं। ये हमारे राघवेंद्र सरकार जी के नाम की महिमा है। आइए हम सभी लोग एक एक शब्द अलग करके देखते हैं। जो दो शब्द नहीं, इसमें 3 शब्द मिलकर बना है। रा जो आ की मात्रा लगी है वो, और म 3, राम। रकारो रामचंद्रा स्यात् सच्चिदानंद विग्रह। क्या बताया गया, रकार पहले रा किस रूप में, रामचंद्र स्यात्, राम जी के स्वरूप में। अकारो जो बीच की आ है, अकारो जानकी प्रोक्तो, जो आ की डंडी है ना, जो आ की मात्रा है वो हमारी जानकी जी के स्वरूप में है। अकारो जानकी प्रोक्तो, मकारो लक्ष्मण स्वराट, और माँ लक्ष्मण जी का स्वरूप है। ये राम, राम को, राम का जो है शब्द है 3 अक्षर मिलके, इसमें ये नहीं समझ जाइए ये राम जी का है, इसमें तीनों लोग हैं, राम जी, जानकी मैया और हमारे लक्ष्मण स्वराट जी। क्योंकि देखिए बाबा ने तो स्पष्ट भी आगे किया है, उभय बीच महा सोहति कैसी, उभय बीच सोहत कैसी, उभय बीच महा सोहत कैसी, उभय बीच सोहत कैसी, उभय बीच महा सोहत कैसी, उभय बीच सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, उभय बीच महसूहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। रा आ म, रकारो रामचंद्र स्यात्, जो रा शब्द है वो क्या है, राम जी हैं। और बीच का जो आ की मात्रा है जानकी मैया, और म मकारो लक्ष्मण स्वराट, माँ हमारे लक्ष्मण जी का स्वरूप है। और बाबा जी ने आगे स्पष्ट, ये उपनिषद का ये श्लोक है, ये उपनिषद इसको गाते हैं, क्योंकि बाबा जी ने इसको भी स्पष्ट रूप से कहा है, वेद पुराण उपनिषद गावा, उपनिषद गावा। और क्या गाया है, यही जो मैंने आपको बताया। इसलिए देखिए वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिख गया है, आजकल देख करके लोग कथावक्ता बन जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुर संपन्न वेद परिनिष्ठित, वह वक्ता सुर संपन्न होना चाहिए। और वेद परिनिष्ठित, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। राम जी की कथा इतनी प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त हुई, क्योंकि राघवेंद्र सरकार जी के पुत्र जिसकी कथा गाएंगे वो तो अपने आप प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि वाल्मीकि रामायण को किसने गाया, लव और कुश जी ने गाया है।
राघवेंद्र सरकार जी की सभा में, इसलिए वो इतनी ख्याति को प्राप्त हुई। ये रामायण की महिमा है। क्या उसमें बताया गया? वेद पर निष्ठित हो, आप वेद में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। वेद का आप पठन पाठन करें, उपनिषदों का पठन पाठन करें, पुराणों का सबका आप अध्ययन करें, तब आप कथा कहने के अधिकारी हैं। ऐसे ही मंच पर जाकर बैठ के कथा सुनाएंगे तो वही होगा जो यहाँ पर पूजा करते हैं, वेदी पूजन। उनको मैंने कल दिखाया, एक कथावाचक है। जैसे जो है, जो नहीं पढ़े रहेगा वो तो अपने आप सबको समझ में आ ही जाता है कि कौन कितना कैसे क्या है। किसी की निंदा यहाँ से करनी अच्छी बात नहीं है। बोले राघवेंद्र सरकार की। ये हमारे राम जी के नाम की महिमा, इतनी महिमा है राम जी के नाम की, अगर कहते रहे कथा तो 9 दिन कथा ही केवल राम के नाम की चलेगी। एक बार की बात है, तुलसीदास जी महाराज राम कथा कह रहे थे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कथा होती है, तो यहाँ का समय निर्धारित है। समय से पहले ही कहो विराम हो जाए, क्योंकि माताएं लोग को जाना रहता है। तो उस दिन क्या हुआ, ऐसा प्रसंग था, भरत जी का प्रसंग था, और भाव बेहुलता के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत देर तक कथा करते। एक बाबा जी आते थे, उनको नदी पार करके आना रहता था, और समय से जब कथा विराम हो जाती तो चले जाते। और उस दिन क्या हुआ, भरत प्रसंग में ज़्यादा ही देर हो गई। अब आज बाबा जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी अब हम कैसे जाएंगे, आज तो रात्रि हो गई। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप यहीं पर ठहर जाइए। कहते ना बाबा, क्यों? क्योंकि यहाँ रहेंगे तो हमें घर की याद सताएगी, और घर की याद सताएगी तो राम जी के नाम का स्मरण, जो मैंने कथा में सुना है, राम जी के नाम का स्मरण नहीं हो पाएगा। मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा तो वहाँ जा कर के राम जी के नाम का स्मरण निश्चिंतता से मैं करूँगा। तो क्या कहते हैं, कोई उपाय बताइए, मैं घर कैसे जाऊँ?